बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात करंतना स्मार्ट वॉच कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने कोरोना वायरस के मरीजों के नाम एक ताज़ा वार्निंग जारी की है, जिसमें उन्हें खबरदार किया गया है कि करंतना कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 दिरहम तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। यूएई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जिन रिहायशियों और सियाहों पर स्मार्ट वॉचेज और दीगर ट्रैकिंग डिवाइसेज के इस्तेमाल की पाबंदी आयद है, उन्हें इन कवायद पर सख्ती से अमल करना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से वाज़े किया गया है कि जो अफराद स्मार्ट ऐप को इंस्टॉल नहीं करते या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो इन पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा, और इन अफराद पर जो इनको दी गई स्मार्ट डिवाइसेज को कहीं गुम कर देते हैं या इन्हें ख़राब कर देते हैं तो इन पर 1,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। ख्याल रहे कि अबूज़ेबी हुक्काम की जानिब से करंतना कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक स्मार्ट घड़ी का पहनना लाजमी करार दिया गया था, और ये घड़ी स्मार्ट मोबाइल ऐप अल हसन ऐप से लिंक की गई है, जिससे करंतना किए गए मरीजों की मॉनिटरिंग की जाती है कि आया वो करंतना कवायद पर अमल कर रहे हैं या नहीं। लिहाजा स्मार्ट वॉच को पहनना और अल हसन ऐप को डाउनलोड करना ज़रूरी है, बासूरत दीगर भारी जुर्माना अदा करना होगा। मजीद बरा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से करंतना किए गए तमाम मरीजों को डॉक्टरों की टेली कंसल्टेशन की सहूलत मौजूद होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात तनख्वाह न देने पर मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। अब इस खबर की तफसील। एक एशियाई बाशिंदे ने मुबैना तौर पर अपने मालिक का इस वजह से कत्ल किया क्योंकि वो मुबैना तौर पर 9 मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने से इनकारी था। अदालत में केस की समाअत के दौरान मालूम हुआ कि पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्ड से मालूम किया कि 35 साला मुलजिम अपने मालिक का कत्ल कर चुका है। इस्तगासा आमा के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इकरार किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि मुलजिम प्लास्टिक का बैग लेकर मकतूल के पास जा रहा है और बैग में इसने चाकू छुपा लिया था। जब इसने चाकू निकालकर हमला शुरू किया तो मालिक ने भागने की कोशिश की, ताहम मुलजिम ने इसका पीछा किया और पेट में इस पर कई बार छुरा मारा और इसके बाद इसके गले पर मारा और फिर भाग गया। मुलजिम को सीसीटीवी की मदद से बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस को बताया कि इसने ये कत्ल इस वजह से किया क्योंकि मालिक ने 4 माह तक इनकी और दीगर 9 मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकी हुई थीं और इसे देने से इनकार कर रहा था। मुतासरा शख्स जो मुलजिम का हमवतन है, मदा अलैह को मुलाजमत की पेशकश के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात लाया था। बाद अज़ां इसने मुलजिम को अपने मुल्क से 9 दीगर अफराद को भर्ती करने पर रजामंद किया और उन्हें भी विजिट वीज़ा पर मुत्तहिदा अरब अमारात ले आया। ताहम महीने गुजर जाने के बावजूद मालिक ने बार बार मांगने के बावजूद इनके स्टेटस तब्दील करने या तनख्वाह की अदायगी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। मुलजिम ने बताया कि 9 दीगर अफराद ने इस पर दबाव डाला और इसे हरासा किया क्योंकि वो उन्हें यूएई लाने का जिम्मेदार था। मालिक ने इससे किनारा कशी शुरू की। जब इससे रकम का तकाजा किया गया तो वो कोई इकदाम नहीं उठाता था और टाल देता था। वारदात से 2 दिन कबल इसने मुतासरा शख्स को फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर मजदूरों को रकम अदा नहीं की तो उसे जान से मार डालेगा। मुतासरा शख्स अपने दफ्तर के करीब सुबह एक कैफेटेरिया में मुलजिम से मिलने पर राज़ी हो गया, ताहम मुलाकात में मकतूल ने साफ इनकार किया कि वो रकम की अदायगी नहीं करेगा। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि इनकार पर इसे गुस्सा आ गया और तैश में आकर अपने मालिक को कत्ल किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील।
मुतहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,634 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 3,40,365 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,236 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,55,131 हो गई है। वजारत सेहत ने 14 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,041 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 13,725 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी ख़वातीन भी UAE की तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान में मुतहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़आबी का कहना है कि मुतहिदा अरब अमारात की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। मंगल को इस्लामाबाद में मुतहिदा अरब अमारात के सफारत खाने औरत फाउंडेशन और UN वोमेन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़आबी ने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुतहिदा अरब अमारात में मर्दों और ख़वातीन में इम्तियाज़ तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और ख़वातीन का अरब अमारात में किरदार बढ़ रहा है। हमारे मरीख मिशन का ख़वातीन 34% हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि अमारात ने फर्स्ट वीमेन फाइनेंस इनिशिएटिव फंड में बड़ी रकम दी है। सिंध और बलूचिस्तान में भी मुतहिदा अरब अमारात ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। मुतहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़आबी ने मज़ीद कहा कि अमारात में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन भी अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इजहार कर रही हैं। अमारात पाकिस्तानी और अफ़गान ख़वातीन के आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की, जबकि सेमिनार के इख्तिताम पर सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़आबी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स और असनाद तकसीम की। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।